हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुआ, which is one very important term which is used in the Indian Penal Code, which is now the BNS, the भारतीय न्याय संहिता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुआ का मतलब क्या होता है। मेंस्ट्रुआ में मेंस का मतलब होता है माइंड, एंड रिया मीन्स समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो मेंस्ट्रुआ का मतलब हुआ अ माइंड और अ मेंटल स्टेट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऐसी मेंटल स्टेट जो कि लॉ अलाउ नहीं करता या उसे प्रोहिबिट करता है, उसे फॉरबिड करता है। नाउ व्हाट इज एक्टस रियस? एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस में एक्टस का मतलब होता है एक्ट, और रियस का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो एक्टस रियस का मतलब हुआ एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट जो कि लॉ फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है। अब यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हुई हैं इन टर्म्स में, एंड दे आर रियस एंड रिया। एक्टस रियस के साथ जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है रियस, और मेंस्ट्रुआ के साथ जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है रिया। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जो रिया है इट इज़ यूज्ड फॉर इन अ प्लूरल सेंस, और जो रियस वर्ड है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अब मेंस रिया है, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस। मेंस रिया को हमने प्लूरल सेंस में यूज़ किया है बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंस रियाज। मेंस रिया सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेंशन, knowledge, reason to believe, voluntarily, then recklessness, etc. अब इस कंटेक्स्ट में एक लीगल मैक्सिम है विच इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ पॉपुलर लीगल मैक्सिम विच इज़ एक्टस नॉन फेसेट्रियम nisi mens citria। एक्टस नॉन फेसेट्रियम nisi mens citria। अब इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ लीगल मैक्सिम जिसका कि मतलब है दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। कोई भी एक ऑफेंस होने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस होने के लिए गिल्टी माइंड की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़, कोई एक्ट को ऑफेंस या क्राइम होने के लिए देयर हैज़ टू बी अ कॉन्करेंस ऑफ बोथ द एक्टस रियस एज वेल एज दी मेंस्ट्रुआ। दोनों ज़रूरी हैं, तभी वो जाके एक ऑफेंस होगा। देयर हैज़ टू बी अ कॉन्करेंस ऑफ बोथ। अब अगर हम बात करें कि यूके में क्या पोजीशन है मेंस्ट्रुआ की और इंडिया में क्या पोजीशन है मेंस्ट्रुआ की, व्हाट इज़ द पोजीशन विद रिगार्ड टू मेंस्ट्रुआ इन यूके एंड इन इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूके की, इंग्लैंड की, तो वहाँ पे हर एक ऑफेंस के लिए, हर एक प्रोविजन के लिए मेंस्ट्रुआ की रिक्वायरमेंट होती है। मेंस्ट्रुआ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑफेंस, रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑफेंस, ईच एंड एवरी ऑफेंस। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में
द पोजिशन इज़ डिफरेंट। जिन जिन सेक्शंस में, जिन जिन प्रोविजंस में मेंस्ट्रुआ एक्सप्रेसली रिटन है कि रिक्वायर्ड है, उन सेक्शंस में ही मेंस्ट्रुआ रिक्वायर्ड है। अब बाकी और सेक्शंस का क्या जिसमें नहीं लिखा कि मेंस्ट्रुआ रिक्वायर्ड है, तो उन सेक्शंस में हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि मेंस्ट्रुआ ज़रूरी है या नहीं है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इंडिया में मेंस्ट्रुआ is required only for those sections in which it is expressly written, in which it is expressly mentioned. Now what are the offences of strict liability? Strict liability के offences कौन से होते हैं? There is one principle of the offence of strict liability. कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए मेंस्ट्रुआ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मेंस्ट्रुआ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इवन इफ मेंस्ट्रुआ इज़ नॉट देयर, द एक्यूज्ड विल बी हेल्ड लायबल। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ रेप में मेंस्ट्रुआ की ज़रूरत नहीं होती। किडनैपिंग, देन द प्रोविजंस अंडर द फेमा, NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the POCSO, etc. तो ये बेसिकली ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो ऑफेंसेस फॉल करते हैं वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके के लिए मेंस्ट्रुआ नहीं भी है तो भी एक्यूज्ड लायबल होता है। बिकॉज ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, द रीज़न बीइंग ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनका कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव होते हैं, इसलिए इवन विदाउट द मेंस्ट्रुआ द एक्यूज्ड इज हेल्ड लायबल। अब जो मेंस्ट्रुआ के लिए टेस्ट अप्लाई होता है कि एक इंसान की क्या मेंस्ट्रुआ है, उसके लिए एक टेस्ट होता है एंड दैट इज़ द टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन। टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन। बिकॉज जो मेंस्ट्रुआ होती है वो आउटराइटली दिखती नहीं है कि एक पर्सन की ये मेंस्ट्रुआ है या क्या मेंस्ट्रुआ है, वो इंसान के कंडक्ट को देख के पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक इंसान की क्या इंटेंशन है, उसके कंडक्ट से पता चलता है कि उसकी ये इंटेंशन रही होगी, दैट वेज। सो इट इज़ बेसिकली on the basis of the test of reasonable person that the menstrua can be inferred. Test of reasonable person or the objective test. अब इस टेस्ट का ये मतलब होता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है कि अगर एक रीजनेबल पर्सन होता सेम सिचुएशन में, सेम फैक्ट्स के साथ, सेम मीन्स के साथ, सेम मैनर में, वो रीजनेबल पर्सन कैसा बिहेव करता, कैसा एक्ट करता, और सेम माइंड इम्प्यूट किया जाएगा एक्यूज पर्सन पे, एंड अकॉर्डिंगली द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन विल बी एग्जामिन्ड। So this is basically the test of reasonable person or objective test which is applied in case of menstrua. So guys, इस पूरे डिस्कशन से, जो हमने छोटा सा डिस्कशन किया, उससे हम इतना तो इन्फर कर ही सकते हैं कि मेंस्ट्रुआ को हम कभी भी अकेले में नहीं पढ़ते। मेंस्ट्रुआ इज़ नेवर रेड इन एब्स्ट्रैक्ट। कभी भी हम इसे अकेले नहीं पढ़ते। इट हैज़ टू बी ऑलवेज रेड विद द एक्टस रियस। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दैट लीगल मैक्सिम दैट इट रिक्वायर्स द कॉन्करेंस ऑफ बोथ द एक्टस रियस एज वेल एज द मेंस्ट्रुआ इन ऑर्डर फॉर अ क्राइम टू बी कमिटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुआ। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।